वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों, इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है। यानी ये तो आप सब जानते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे व प्रॉपर्टी बेचकर सीमा इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसी और सचिन के पास रह रही है। उस पर दोस्तों एटीएस जांच चल रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, जो इंडिया के एक वकील हैं उदित, उनका नाम है एडवोकेट उदित, और जो पाकिस्तान के वकील हैं फयाज रामे, उनकी और उदित की एक मीटिंग हुई। यानी गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर, यानी सीमा की जो है मुश्किलें अब बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें एक नया मोड़ आ चुका है और इंडिया के अंदर गुलाम हैदर का वकील जो है तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये मीटिंग हुई यानी एक लाइव में, और हम आपको दिखाएंगे क्या क्या बातें उसमें हुई और बच्चों को यानी कितनी % चांस है कि बच्चे जो है गुलाम हैदर के पास पहुंचेंगे। ये सब बातें दोस्तों वहां पर डिस्कस हुई उस लाइव में, और वहां पर थे फयाज रामे और एडवोकेट उदित यानी इंडिया से, तो उस पर बातचीत हुई। तो एक बार दोस्तों ये वीडियो आखिर तक सुने, देखें, समझे, इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सुनिए दोस्तों, उदित जो हैं एडवोकेट उदित और फयाज रामे साहब की क्या बातचीत हुई बच्चों को लेकर। ये सवाल है यहाँ पे उदित साहब से कि ये जो 30,000 के मुचलके दिए हैं, ये जो छोटी बाउंड दिया है, ये किसने दिया है? इसकी डिटेल है कोई आपके पास? जी जी सर, अभी इसकी डिटेल नहीं आई है। हो सकता है इन्होंने क्योंकि इसमें क्या होता है, या तो स्थानीय लोग उसे दे दें। तो मैं सोच रहा हूँ उसने 30,000 रुपये खुद अपने आप से भर के करे होंगे, क्योंकि कोई लोकल बंदा उसे नहीं जानता। हाँ जी, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि ये ऐसी कंडीशन में तो जो बंदा बाहर से घुसपैठिया होता है या इलीगल वो जो ट्रेसपासर होता है, उसका तो कोई भी जामिन नहीं बनेगा। तो इसका जामिन कौन बना है? या फिर इसने कोई 2 नंबर मुचलके वहां से खरीदे होंगे अदालत से, या कोई ऐसा चक्कर इसने चलाया होगा कोई? हाँ, जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी ये चीज का हमें पता करना है, क्योंकि ये चीज बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है कोर्ट की। आप समझ सकते हैं इस चीज को, हम बिल्कुल पब्लिकली सही। उसे नहीं बोल पाएंगे। बच्चों की तो लाइफ खराब हो रही है ना, तो बच्चों को तो मैम इसी डिपोर्ट वजह कर देना चाहिए था, क्योंकि ये तो कंफर्म है मैम कि बच्चे हैदर के हैं। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि उसने मैम खुद एक चीज लिखा कि वाइफ ऑफ हैदर, और बच्चे भी हैदर के ही हुए। मैम मेरी बात एक समझिएगा। जब भी हम कोर्ट में कोई चीज सबमिट करते हैं तो उसके लिए एफिडेविट की जरूरत होती है, राइट? हम क्योंकि बच्चे ना तो आपके हैं, ना मेरे हैं, ना साक्षी के हैं, ना किसी के हैं, तो हमें कोई कंसर्न लेटर चाहिए होगा कि हम कुछ आगे फॉरवर्ड करें। फियाज भाई, जो कानूनी प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर ये थोड़ा ये भी बताएंगे कि एक हमें एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट, जिसे हम पावर अटॉर्नी भी बोलते हैं, या कुछ मिलने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा मेन कंसर्न ये था कि बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से कोई भी किसी तरह से हमें सपोर्ट नहीं मिली अभी तक कि हम उसको कोर्ट में लेके जाएं। इसलिए हमने केवल उस दिन भी कहा था, तब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई हमें ऑर्डर नहीं आ जाता हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। मैम, आप किस बिहाफ पे डालेंगे? आपको कोर्ट में एफिडेविट तो देना पड़ता है ना, राइट? तो हमारे पास अगर हम आगे भी बढ़ते हैं तो हमें एफिडेविट चाहिए होंगे। किसी का एफिडेविट या हैदर जी दें या उनके वकील साहब से आए, कैसे भी करके हमारे पास पहुंचे। तो सर हमारा कहना ये है, आप प्लीज अगर चाहते हैं कि बच्चे रिपोर्ट हो, वी आर वेरी कंसर्न फॉर ही चिल्ड्रंस। तो सर आप प्लीज हमें मतलब थोड़ा सपोर्ट करें, उनसे कोई हमें एफिडेविट दिलवाए, पावर ऑफ अटॉर्नी हमें दिलवाए। उसके बाद हम जो कुछ भी फाइल कर सकते हैं, कुछ भी हम मूव कर सकते हैं। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सर मेरा एक सवाल और था आपसे कि बच्चों को डिपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? मेरी बात समझिएगा, एकदम छोटी से तो देखो, कोई भी चीज 100% कोई, अगर प्योर ऑक्सीजन भी हम नहीं लेते ना, गोल्ड प्योर बिल्कुल, होता और 100%, कानून के अंदर लेकिन 100% चांसेस कुछ होता भी नहीं है। होता नहीं है। लेकिन कोर्ट के हमारी अंदर प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, 90% एंड 10% के लिए मैं मानूंगा कि कोई हमसे क्या कहता है क्या नहीं कहता, क्योंकि हमने अभी प्लीज दूसरे की सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हमारी पॉसिबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ भी है, और के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई एफिडेविट या इस तरह की चीज़ देनी पड़ेगी। वो मैं रोशन अजीम साहब से बात करता हूँ और आपका राब्ता करवाता हूँ उनसे, ताकि इस तरह की कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई चीज़ आपको मिल सके जिसके ऊपर आप आगे कोई कार्रवाई कर सकें।
तो सर मेरा मुझे आपसे उसके ये लीगल डॉक्यूमेंट, जी, मुझे जी। उनके जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड चलता है एक। जी, जी, हाँ मैं फैयाज भाई आप बोल। मैं मैं उदित भाई, मेरा आपसे यही सवाल था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको उनके आईडी कार्ड बच्चों के और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो इंशाल्लाह हम आपको शेयर कर देंगे पूरी फाइल। तो सर पूछना है, मेरा क्योंकि मेरा देखिए आपसे सीमा सवा हैदर पे मैं बात नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है। मेरा आपसे सवाल यही था कि जिस तरह से इसने लिखवाया कि वो वाइफ़ ऑफ गुलाम हैदर है और उसके बच्चे उसके यहाँ पे है, वो एलियन है या वहाँ पे वो ट्रेसपासर है, उसको बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए कोई और नहीं है, इस ग्राउंड पे उसको बेल मिल गई। लेकिन ये जो फॉरेनर एक्ट की दफ़ात इसमें लगी हैं, ये तो एक तरह से नॉन बेलेबल हैं या बेलेबल हैं ये? बेलेबल ऑफेंस है, 5 साल तक का उसमें प्रावधान है, इसलिए उसको बेल भी मिल गई है लोअर कोर्ट से। यही वजह बनी ना कि उसमें जो ऑफेंस है वो असल में बेलेबल था, वो वहाँ पे एज़ अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सके। हाँ, या देखो का कोई भी हो, बेल ग्राउंड्स तो थे उसमें, और बेल लेना बिल्कुल। आपको भी पता है सर, लॉ में है कि बेल आदमी जब तक प्रूफ ना हो जाए कि वो कल्प्रिट है, तब तक बेल उसका राइट है। ये तो शायद आपने हाँ, लॉ में पढ़ा ही होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बता दें जो-जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ रोशन साहब सर का देखिए आपको हमें रास्ता एक तो उनका फोटोग्राफ चाहिए होगा। अगर वो एक बार इन पर्सन होके एफिडेविट वगैरह दे देते हैं, क्योंकि जी, इन जी। पर्सन होना भी तो क्यों ना कोई क्वेश्चन उठाए कि इन पर्सन क्यों नहीं था, क्योंकि इलाहाबाद हमारे यहाँ इन पर्सन फोटो खींचती है, एडवोकेट ऑन रोल्स होते हैं, बहुत चीजें होती हैं उसमें। जी, जी, बिल्कुल सही वो बात खैर है। वो पावर टोनी अगर मुझे दे देंगे तो मैं वो कर लूंगा। एक वकील के हिसाब से वो एफिडेविट लोकल मैंने हायर किए हैं, वो एडवोकेट, ही विल बी लुकिंग आफ्टर द थिंग्स। लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स। और क्योंकि कल कोई क्वेश्चन मुझे उठा रहा था कि उनके वो हैदर जी कह रहे हैं कि मेरा तो बच्चा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैदर साहब तो बार-बार कह रहे हैं उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड, उनका सारी चीज़ें और सर मौजूद आपको भी हैं। पता, बहुत अच्छा लगा कि आपको भी पता है कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से, आपके भी मुस्लिम लॉ हम शिया सुन्नी वगैरह में बच्चे की एक उम्र के बाद माँ के जगह फादर को दी जाती है, तो हमारा वो ग्राउंड रहेगा। बिल्कुल, ये जो बड़ा बच्चा है ये 7 ईयर का है, ये 6 ईयर का नहीं है, ये 7 ईयर का है, इसका बर्थ सर्टिफ़िकेट, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो 7 ईयर के बाद तो ऑटोमैटिकली जो वो फादर उसका कस्टोडियन बन जाता है, जब बच्चा जो होता है, जो हाँ वो मेल मुस्लिम बॉय। लॉ में है ही जी, सर। जी। जी, जी, यही चीज मैं मुस्लिम लॉ परसों भी में है समझा ऐसे रहा ही। था। हाँ, ये चीज, और उसमें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की हमारी तरफ से भी गाइडलाइंस है कि बच्चे माँ से कस्टडी, अगर बच्चा छोटा है, जो मतलब 18 ईयर्स का नहीं हुआ है या क्या है, बहुत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं मेरे पास, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चा बाप के पास जाना चाहिए।